बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अखबार को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर नाइन्थ पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी, यूनिट 5 या चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज। जी, हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। बाय सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। भैया एक लीनियर इनइक्वालिटी होगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे, उसके सोल्यूशन को डिस्कस करना है। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। भाई जनरली ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। कहता है इस तरह की हो सकती है। ए एक्स बी वाई इज लेस देन सी, ए एक्स बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स बी वाई इज ग्रेटर इक्वल टू सी। भाई लीनियर इनइक्वालिटी चार तरह की हो सकती है। लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। भैया ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं और कहते हैं ए बी आर नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। क्यों? अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। We know the graph of linear equation in the form ax by is a line, is a straight line। आपको पता है कि ax by जो है ना इज इक्वल टू सी एक लाइन है। इसका जो ग्राफ होगा एक लाइन होगी जी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जी। We know the graph of a linear equation of this form। जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उसका ग्राफ कहते एक लाइन होती है जी, which divides the plane into two disjoint region as stated below। भैया देखिएगा वो जो लाइन बनेगी वो दो हिस्सों में तकसीम करेगी। भैया जो लाइन होगी विच डिवाइड्स द प्लेन, वो प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम करेगी। डिसजॉइंट रीजन इनटू टू डिसजॉइंट रीजन। जी भैया कहते हैं दिस सेट ऑर्डर पेयर, दिस सेट ऑफ ऑर्डर एक्स फ्रॉम सच दैट ए एक्स बी वाई इज लेस देन सी। भाई ये जो पॉइंट होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा ए एक्स बी वाई या लेस होगा सी के। दी सेट ऑफ ऑर्डर पे एक्स वाई सच दैट ए एक्स बी वाई इज ग्रेटर देन सी। भाई जब आप इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो या आंसर लेस आएगा या क्या आएगा, ग्रेटर आएगा जी। ये 1 और 2 है जी। भाई हमारे पास जो पॉइंट निकलेगा उसको हमने क्या करना है जी, गिवन में पुट करेंगे जी, तो वो या लेस होगा या ग्रेटर होगा या 2 होगा या फॉल्स होगा। 1 and 2, ये जो 1 and 2 है आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स। भैया क्या हो गया, आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स एंड द लाइन ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। भाई वो उसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी। अभी आपने क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर ये सारा कुछ डिस्कशन है जी। पर आपने ये चीज़ जो है ना अगर थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो रटा बेस नहीं, आपको नॉलेज क्लियर होगा तो बात बनेगी जी। भैया ये जो 1 और 2 है ना आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स, इनको हाफ प्लेन्स कहेंगे। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड दी बाउंड्री ऑफ ईच हाफ। और भैया ये जो लाइन होगी ना ये इनका बाउंड्री होगी, इनकी बाउंड्री होगी जी। नोट दैट वर्टिकल लाइन डिवाइड्स दी प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ। भैया जो वर्टिकल लाइन होगी ना वो प्लेन को दो हिस्सों में लेफ्ट और राइट में तकसीम करेगी जी, लेफ्ट एंड राइट। वाइल ए नॉन वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल नहीं है, डिवाइड द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन्स। भैया अगर वर्टिकल होगी तो क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट। अगर भैया वर्टिकल नहीं है तो भैया लेफ्ट हाफ, लोअर, अपर एंड लोअर हाफ प्लेन्स। भैया उसको लोअर एंड अपर हाफ में प्लेन्स में जो है ना वो डिवाइड करेगी जी। अच्छा भाई ये बहुत प्यारा नुक्ता है जी, ये बहुत प्यारा नुक्ता है। रिमेंबर कहता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। भाई सोल्यूशन जो होगा ना एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई इज द ऑर्डर्ड पेयर। वो एक ऑर्डर्ड पेयर, एक जोड़ा बनेगा। सोल्यूशन जो होगा ना वो इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑर्डर्ड पेयर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। क्यों?
जब x जगह पे 1 y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो भैया वी गेट 3 इज लेस देन 16 और ये ट्रू है जी। भैया ये क्या है जी, ट्रू है भाईजान, ये क्या है, ट्रू है। तो भाईजान दा देखेगा वंस अगेन ये नुक्ता आपने याद रखना है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई। भैया जो सॉल्यूशन होगा ना, जो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा ऑफ नंबर विच सेटिस्फाई, वो उस इनइक्वालिटी को क्या करेगा जी, सेटिस्फाई करेगा जी। भाई फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्डर पेयर और दिस इज इनइक्वालिटी, ये इसका सॉल्यूशन है। द ऑर्डर पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये सॉल्यूशन उस वक्त है क्योंकि ये उसको क्या करता है, जब पुट करते हैं ना तो भैया 3 लेसन कहता है 6। अगर ये सॉल्यूशन ना हो तो भैया वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा जी। अब भैया एक बड़ा प्यारा छोटा सा लतीफ सा एक पॉइंट है, कहते हैं देयर आर इन्फिनिट मैनी ऑर्डर पेयर्स। आपके पास जो इन्फिनिट ऑर्डर पेयर्स निकलेंगे जी, दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। भैया जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो इट्स ग्राफ विल बी हाफ प्लेन। भैया इसका पूरा हाफ प्लेन ग्राफ लाएगा जी। अब भैया एक नोट और याद रखना है, द लीनियर इक्वेशन ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू इज कॉल्ड एसोसिएटेड। भाई इसको एसोसिएटेड आर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। भैया इसको क्या बोलेंगे, ए एक्स जब आप इनइक्वालिटी को हटा के वहां पे इक्वल डाल देंगे, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन कह दें या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कह दें। भाई ये जो लाइन बनी है, ये जो इक्वेशन बनी है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये जो 4 इनइक्वालिटीज थी ना, ये जो आपके पास 4 जो इनइक्वालिटीज थी, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कराएंगे जी। भाई ये जो ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी, इन चारों की क्या होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन और कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कराएंगे जी।